ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी वृषभ राशि के जातक, आप सभी के कार्य सिद्ध हों, इसी कामना के साथ आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, यानी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आज हम सूर्य के गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि 1 माह तक सूर्य महाराज एक राशि में रहते हैं। इससे पूर्व मकर संक्रांति का पर्व मना और अब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 13 फरवरी को इनका गोचर हो जाएगा। उसके बाद 14 मार्च तक सूर्य महाराज की यही यानी कि कुंभ राशि पर प्लेसमेंट रहने वाली है और यह आपके दशम भाव में शनि महाराज के साथ युति बनाकर विराजमान रहने वाले हैं। तो यहाँ दो बात मुख्य रूप से आप सभी के मन में आ गई, जो ज्योतिष को मन से और तन से बुद्धि से समझते हैं। दो बात मुख्यतः ये आ गई कि पहला तो सूर्य महाराज का ये जो राशि परिवर्तन हुआ यह आपके लिए कैसा रहेगा, यह आपके लिए किन चीज़ों में बेनिफिशियल है और कहीं इस गोचर से आपको कुछ नुकसान तो नहीं। दूसरा कि यहाँ जो सूर्य शनि की युति बनी है यह क्या कराएगी, क्योंकि सूर्य शनि को आपस में शत्रु कहा जाता है, तो कहीं ये इस भाव के लिए या आपकी राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए कोई नुकसानदायक तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सभी कन्फ्यूज़न इस वीडियो से हम दूर करने का प्रयास करेंगे और किसी भी चीज़ का हम वक्तव्य का कि ऐसी कोई घोषणा नहीं करते कि आपके साथ में घटित होगी ही होगी, क्योंकि ये राशि फलादेश है और ग्रह गोचर के आधार पर किया जाता है और सभी की राशि तो सेम होती है, परंतु उनके कुंडली के जो ग्रह हैं, ग्रहों की पावर है, वह सबकी अलग अलग होती है। इसलिए ग्रह अपनी अपनी ताकत के अनुसार आपको फल देते हैं। जैसे कि सूर्य महाराज की यदि अच्छी स्थिति होगी तो यह गोचर वैसे तो आपके लिए शुभ है, बेहद अच्छा है, परंतु उसमें आपको डबल बेनिफिट सूर्य महाराज देने लग जाएंगे। यदि सूर्य महाराज की कुछ अवस्था आपकी कुंडली में खराब है, सूर्य नीच राशि के हैं, सूर्य शत्रु क्षेत्रीय हैं, सूर्य शनि से प्रभावित हैं, शनि की दृष्टि के अंदर आते हैं, राहु केतु के साथ में प्रभावित हैं, तब सूर्य महाराज अच्छा फल तो करेंगे परंतु इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। यह चीजें देखने वाली होती हैं। अब यहाँ मुख्यतः अपने प्रश्न के ऊपर आते हैं कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ आपके लिए बेहद शुभ है, यानी वृषभ राशि के लिए बेहद शुभ है। अब उन्हीं के ऊपर, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसा मैं क्यों और किस कारण से कह रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वृषभ लगन में, वृषभ राशि में जो सूर्य महाराज है, आपके चतुर्थेश हैं, केंद्र के स्वामी हैं और दूसरे केंद्र में शनि के साथ प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दशम भाव के सूर्य महाराज मुख्य कारक ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि दशम भाव राज्य भाव, नौकरी भाव, व्यापार भाव, व्यवसाय भाव, वह कार्य जिससे आप अपनी आजीविका चलाते हैं, वह भाव, आत्मसम्मान का भी भाव। तो सूर्य से संबंधित लाभ आपको दशम भाव में देखने को अवश्य इस अवधि के दौरान मिलेंगे। अच्छा, कोई भी ग्रह गोचर जब बनता है तो वह दीर्घकालीन लाभ देकर जाता है, यानी जरूरी नहीं कि आपने उसी समय में आपको लाभ मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आपने कोई कार्य, आपने नौकरी की शुरुआत करी और आपको उस गोचर के दौरान उसकी आपकी नौकरी लग गई। वैसे यहाँ जो फलादेश हो रहा है यह आपकी नौकरी को लेकर और व्यापार को लेकर मुख्य बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। तो उस अवधि में आपने काम करा, अगर आपको पहले से यह पता लग जाए कि यह अवधि मेरे काम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो उस अवधि में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। यही समझदारी है आपकी। यदि उस अवधि में आपने अपने आप को सुस्त बना लिया और आप काम नहीं कर पाए, तो उस मौके का, कहते हैं कि मौके का लाभ उठाना चाहिए, तो आप उस मौके को गवा देंगे। तो मैं ऐसा ही कहने जा रहा हूँ कि सूर्य शनि को अब थोड़ा साइंटिफिक होकर के समझते हैं। देखिए मित्रों, दशम भाव मैंने कहा कार्यस्थल है, नौकरी है, व्यापार है, व्यवसाय है। अब यहाँ पर जो राशि है वह आपकी, जो दशम भाव में कुंभ राशि आती है, तो कुंभ जो राशि है वह वायु तत्व की राशि है और सूर्य महाराज अग्नि तत्व की राशि के प्रतिनिधित्व कहे जाते हैं। जब अग्नि और वायु साथ में मिलते तब क्या होता है, अग्नि की प्रगाढ़ता बढ़ती है, यानी कि सूर्य का यहाँ पर तेज वायु के साथ में होने से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति अपने काम को लेकर, अपने कार्य को लेकर एक एग्रेशन में आए, एक उत्तेजना में आए, कार्य करने के ऊपर एक क्षमता में आए और अपनी क्षमता में वृद्धि करे, काम से संबंधित अपनी पूरी ताकत झोंके और बेनिफिट वहां से काम से ज़्यादा लें। ठीक ऐसा ही यदि आप अपने
कंपनी में, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय में एक प्रमोशन देखना चाह रहे थे और उसके लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, तो जो सूर्य का यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके प्रमोशन के लिए, आपकी नौकरी के लिए और आपकी पदोन्नति के लिए बेहद शुभ योग बनाने जा रहा है। ठीक इस चीज़ को आप ऐसे भी समझें कि किसी भी पिता और पुत्र की जब युति होती है तो जो पुत्र होता है वह कहीं ना कहीं पिता के रूल्स के, रेगुलेशंस के अंडर में काम करता है। यदि आप अपने पिता के साथ में कहीं घूमने के लिए जाएंगे और आपके पिता आपके साथ में हैं, तो आप अपने आप को उनके बाउंडेशंस के अंदर एक कैद महसूस करेंगे और उनके अनुसार ही आप काम करेंगे। आप मित्रता, फ्रेंड सर्कल में जाएंगे तब आपका माहौल कैसा होगा, खुला। परंतु जब पिता के साथ में आप जाएंगे तो एक अपने आप को बंधा हुआ और उनकी निगरानी में आपको महसूस आप करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि शनि महाराज सूर्य के साथ युति होने के कारण से थोड़ा सा सूर्य के प्रभाव के अनुकूल आपके लिए काम करेंगे और यह काम आपके लिए कैसा होगा, यह काम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो शनि की भी यहाँ पर आपको सूर्य के साथ में कृपा मिलेगी। अब यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव को सूर्य और शनि दोनों ही सप्तम दृष्टि से देखेंगे। वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। परंतु आपको इस स्थिति में झूठ बोलने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। कभी कभी देखने को मिलता है कि झूठ बोल करके अपना बेनिफिट करना, झूठ बोल किसी दूसरे का तो बेनिफिट आप कर लें, परंतु वह भी जहाँ तक जायज़ हो, परंतु खुद के लिए तो बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ग्रह गोचर की जो स्थिति है हमारा बताने का काम है और आप यदि फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, आपको भवन, भूमि, प्रॉपर्टी संबंधित कोई चीज़ मिल सकती है और आप अपने जॉब को या अपने व्यवसाय को, एक नया काम शुरू करने के लिए किसी चीज़ में आप धन खर्च कर सकते हैं। यह स्थिति यहाँ ग्रह गोचर की देखने के लिए अवश्य मिलती है। अब इसके अलावा हम यदि और क्षेत्रों की बात करें तो दशम भाव में सूर्य और किन चीज़ों को देते हैं यह हम देखते हैं। तो दशम भाव में जब सूर्य आते हैं तो पैतृक संपत्ति से जरूर लाभ कराते हैं। यदि आप अपनी कोई पैतृक प्रॉपर्टी को प्राप्त करना चाह रहे थे तो उसमें कुछ आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है। जातक को बलवान यहाँ सूर्य महाराज बनाते हैं, कार्य कुशल बनाते हैं। एक अच्छी व्यापारी की जो बुद्धि होती है कि व्यापार कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है, या उनके लिए अपनी पदोन्नति करने के लिए कुछ हमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है। एक रिक्शा वाला भी एक मेहनत करता है, परंतु मेहनत करना और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए, ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को सुगम बना लेना, इन दोनों में अंतर होता है। तो ऐसी अवधि में आप ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करें, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओवरलोड ना लेकर के थोड़ा सा आप काम को डिवाइड कर दें अपने नीचे के तबके के व्यक्तियों में, जो भी आपके साथ में आपकी सपोर्ट में काम करते हैं, तो आप देखें कि आपका जो काम है उसमें एक अच्छा ही नेतृत्व आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका कार्य। और अपने कार्य के अंदर प्योरिटी करने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छा अपना परिणाम देने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि सूर्य आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य आत्मसम्मान के भी कारक हैं, नौकरी के भी कारक हैं और आपकी प्रोग्रेस के भी मुख्य कारक सूर्य महाराज ही हैं। तो सूर्य का यहाँ राशि परिवर्तन आपके काम को लेकर, जॉब को लेकर, व्यवसाय को लेकर के बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर सूर्य की एक नेगेटिव स्थिति वह यह है कि आपको अभिमानी होने से बचना है। जब मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है तो कहीं ना कहीं लोभ, लालच और घमंड व्यक्ति के अंदर आ जाता है। जब भी घमंड आता है तभी ये समझ के चलिए आपके सूर्य जो है वह खराब होने लग जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का आपको घमंड नहीं करना है, असहायों की सहायता आपको करके चलनी है। और क्योंकि सूर्य मित्रत्व का प्रतीक माने जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने नीचे, अपने बराबर या जो भी आपसे सलाह लेना चाहते हैं, तो सूर्य सलाह के भी प्रतीक ग्रह माने जाते हैं, तो उनको आप अच्छी गाइडलाइन दें जिससे उनका भला हो सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो इधर आप उसका तो भला करेंगे ही करेंगे, परंतु उसकी भी परसेंटेज आपको मिलेगी। आप देखेंगे कि आपका भी स्वयं सूर्य महाराज भला करने लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की जानकारी होती है, परंतु हम सामने वाले को उसकी चीज़ की ज़रूरत है, वह हमारे से पूछता भी है, परंतु हम क्या करते हैं कि उसको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते?
कुछ भी कारण हो सकता है, या तो हम ये नहीं चाहते कि वह हमारे से आगे निकल जाए, या वह हमारा कॉम्पिटिटर हो, इस कारण से नहीं बताते। परंतु यदि कॉम्पिटिटर होगा तो वह आपसे पूछेगा क्यों। तो किसी का भी भला आप करें तो ये बात पक्की है कि आपका भला सूर्य महाराज जरूर कराएंगे, वह बात पक्की है। अच्छा, सूर्य आपकी कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार से अगर नेगेटिव है, बुरा प्रभाव कर रहा है, तो आप इस अवधि में ये करें कि आप तांबे के पात्र में जल डाल करके सूर्य महाराज को अर्घ्य प्रदान करें। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य खराब है, नीच राशि का है, या सूर्य की डिग्री बहुत ज़्यादा कम है, या सूर्य का पावित प्रभाव के अंदर आता है, तभी आपको सूर्य से संबंधित दान करना है। नहीं तो यदि आपके सूर्य लावेश हैं और अच्छे फल करने वाले हैं, उच्च राशि हैं, तब आपको दान नहीं करना है। तब खराब अवस्था के सूर्य के लिए आप गुड़, लाल रंग की मसूर की दाल, लाल रंग का कपड़ा रविवार के दिन दान कर सकते हैं। और ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं, रक्त चंदन का, केसर मिश्रित, केसर उसमें मिला करके और गंगा जल मिला करके उसका आप तिलक लगाएं। आप देखेंगे कि भाग्य में वृद्धि, भाग्य में बढ़ोतरी आपकी धीरे धीरे होने लग जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करना न भूलें, और जो चैनल पर पहली बार आए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री विद्याय नमः।